मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम समास पर बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने बहुब्रीहि समास पर बात की थी और उस समय आपको बताया था कि किस प्रकार हमारे इस समास की संरचना होती है। आज हम कुछ और उदाहरणों से बात करेंगे और फिर इस बहुब्रीहि समास को और ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ इस पूरी वीडियो में लगातार देखते रहेंगे तो आपको बहुब्रीहि समास की सही समझ बन सकेगी। तो हमने जब बहुब्रीहि समास की बात की थी कि इसमें जो उदाहरण हमें मिलते हैं वो 3 प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। पौराणिक पात्र के उदाहरण, दूसरे जो योगरूढ़ शब्द होते हैं उनके उदाहरण, और तीसरे जो उदाहरण मिलते हैं वो हमारे हिंदी के नवीन उदाहरण हैं जो हिंदी के नवीन संरचना में बनते हैं। जैसे हम जब 3 उदाहरणों की बात करते हैं तो पहले जैसे पौराणिक पात्रों की बात की थी तो हमने तीनों देवों की बात की थी, गणेश जी की बात की थी, सूरज की बात कर सकते हैं, चंद्रमा की बात कर सकते हैं। तो अब जैसे इनकी बात करेंगे तो सूरज को क्या कहते हैं? सूरज को अंशुमाली कहते हैं, जिसकी जो किरणें हैं वो माला की तरह प्रकट होती है, अंशुमाली। तो अंशुमाली क्या हो जाएगा? वही बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार सूरज को दिनकर भी कहते हैं, उसी प्रकार सूरज को जो हिरण्यगर भी कहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा को क्या कहते हैं? सुधांशु कहते हैं। जो चंद्रमा की किरणें जो अमृतमय होती है इसलिए इनका नाम भी सुधांशु है। इन्हीं को सुधाकर भी कहते हैं, इन्हीं को निशांत भी कहते हैं। निशांत कहते हैं सूरज को, वो निशा का अंत करने वाले हैं। और चंद्रमा को क्या कहते हैं? निशाकर, जो निशा को करने वाले हैं। तो अब यहाँ कर का अर्थ 2 हो सकता है, निशा को करने वाले भी और कर का मतलब किरणें भी होती है। तो अब और इसी के अगर चर लगा देते हैं तो इसका अर्थ होगा रात्रि को चरण करने वाले, रात्रि को घूमने वाले, वो भूत प्रेत के अर्थ में आता है। तो हम देखिए अंत लगाते हैं सूरज, कर लगाते हैं चंद्रमा और चर लगा देते हैं तो ये राक्षस या भूत प्रेत के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। तो ये है इस प्रकार जो पौराणिक पात्रों की हमने पहले भी बात कर चुके हैं और कुछ एक और उदाहरणों से भी हमने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। दूसरा जो योगरूढ़ शब्द वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं परंतु उनका दोनों का अर्थ है वो कोई अन्य रूढ़ हो जाता है। जैसे नीरज। अब नीरज का अर्थ होता है जिसका जन्म नीर में हुआ, वह कौन? कमल। अब नीर में तो मच्छर भी होते हैं, नीर में कीड़े मकोड़े भी होते हैं, नीर में मगरमच्छ भी रहता है। तो अब नीर का केवल यहाँ अर्थ सुरक्षित नहीं रहा, ये दोनों मिलकर के एक रूढ़ि का अर्थ दे दिया। एक परंपरा में इसको हम क्या कहते हैं? कमल को कहते हैं। उसी प्रकार जैसे ये कूप मंडूक, अब 2 शब्द है यहाँ, कूप और मंडूक। कूप माने कुआं और मंडूक माने मेंढक। अब कूप, कुएं के मेंढक को कूप मंडूक कहते हैं। परंतु अब हम जो बाहरी दुनिया से अपरिचित होता है, जिसका ज्ञान सीमित होता है, उसको भी हम कूप मंडूक बोलते हैं। तो यहाँ वो कुआं और मेंढक दोनों अर्थ हट जाते हैं और एक अर्थ, रूढ़ अर्थ सीमित हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं कूप मंडूक। उसी प्रकार जैसे शब्द है निर्जन, ये संस्कृत का उदाहरण है और परीक्षा में पूछा जाता है। तो निर्जन किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं होता, सुनसान को कहते हैं। तो जहाँ वह स्थान जहाँ से निकल गया है जन, निर्जन, बिना जन का। तो अब ये किसके अर्थ में आता है? सुनसान की जगह में आता है। अब वहाँ कोई सुनसान में कोई 5-7 लोग छुपे हुए हैं तो भी हम उसको निर्जन कह सकते हैं। तो मूल अर्थ यहाँ हट गया और एक विशेष अर्थ में रूढ़ हो गया। निर्जन उसको कहेंगे
जहाँ पर कोई लोग नहीं रहते, सुनसान। इसी प्रकार एक शब्द है प्राप्तोदक। प्राप्तोदक का मतलब होता है, उदक कहते हैं जल को, और प्राप्त का मतलब जिसने प्राप्त कर लिया। तो जिसको मतलब पानी हम कहते हैं ना, कभी इसको तो इस पानी नहीं मिला, मतलब जो किसी का देहांत होता है तो उसके मृत्यु के उपरांत उनको जल चढ़ाया जाता है, वो ऐसे उनको तर्पण किया जाता है। तो जिसका तर्पण हो गया है उसको कहते हैं प्राप्तोदक, मतलब उसको पानी मिल गया है। तो वो परंपरा है कि जैसे बेटा अपने बाप को पानी देता है, उसको वो जल चढ़ाता है, तो इसको कहते हैं प्राप्तोदक। जिसका तर्पण हो गया है उसको कहते हैं प्राप्तोदक। तो अब यहाँ पानी का और प्राप्ति का कोई अर्थ नहीं रहा। अब किसका? जिसका तर्पण हो चुका है, ऐसा प्राणी जिसके मृत्यु उपरांत उसको पानी मिल गया है, मतलब उसका तर्पण हो गया है, उसको क्रियाक्रम से जो काम होना था वो काम उसका हो चुका है, तो उसको कहेंगे हम प्राप्तोदक। तो ऐसे जैसे ये नीरज वाला है, वैसे ही बादल का उदाहरण, इस समुद्र का उदाहरण, तो वो भी इसी में योग रूढ़ शब्दों में आ जाएंगे। अब पीछे क्या रह गए? हिंदी के शब्द। तो हिंदी में ये ऐसे शब्द बनते हैं जैसे हम चारपाई। अब चारपाई का मतलब होता है जिसके 4 पाँव हैं या 4 पैर हैं। अब 4 पैर पलंग के भी हो सकते हैं, 4 पैर कुर्सी के भी हो सकते हैं, 4 पैर मेज के भी हो सकते हैं। तो परंतु कहते हैं किसको है? एक खाट को कहते हैं, राजस्थानी में जिसको मांचा कहते हैं। तो ये उसके अर्थ में सिमट हो गया। किसके अर्थ में? मांचे के अर्थ में, मांचा या चारपाई, वो खाट। तो ये एक तरह से हम इसको कह सकते हैं कि ये उसमें अर्थ में सिमट गया। अब जैसे कहते हैं सिर फिरा। अब सिर फिरा कहते हैं जिसका मतलब थोड़ा सा मस्तिष्क अलग प्रकार से काम करता है, जो किसी को बात नहीं मानता है। परंतु यहाँ शब्द क्या है? सिर और फिरा, मतलब सिर घुमावा। तो यहाँ ये मूल अर्थ तो खत्म हो गया और अर्थ वहाँ उसमें काम कर रहा है। किसमें? जिसका थोड़ा दिमाग घुमा हुआ हो, थोड़ा सा अलग प्रकार से सोचता हो, या जो किसी की बात नहीं मानता। इसी प्रकार इसमें उदाहरण आता है सिर फिरा की तरह ही दोगला। अब दोगला कहते हैं जो अपने अंदर कुछ रखता है और बाहर कुछ रखता है, परंतु मूल अर्थ क्या है? जिसके 2 गले हैं। तो 2 गले एक तरह से द्विगु लगता है, परंतु दोनों गले मिलकर किस व्यक्ति के लिए अगर है? जो अपनी बात पर टिका हुआ नहीं रहता, या बाहर कुछ है और अंदर कुछ है, मुंह मीठा और दिल खोटा, उसको कहते हैं दोगला। उसी प्रकार एक शब्द उधेड़ बुन। यहाँ से मैं यहाँ आ रहा हूँ, उधेड़ बुन। तो उधेड़ बुन किसे कहते हैं? कोई सिला हुआ है, उसको खोलना, फिर उसको वापस बुनना। तो ये मतलब फालतू का काम है। तो फालतू का काम कब करता है? जब आदमी के पास कोई प्रकार की कोई स्पष्ट धारणा नहीं होती, या उसके सामने कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती। तो वह व्यक्ति जब मानसिक अंतर्विरोध में घिरा होता है, उसके लिए उसकी क्रियात्मक जो गतिविधि है उसके बोलते हैं उधेड़ बुन। तो यहाँ न तो उधेड़ना का अर्थ है, न बुनने का अर्थ है। तो इसलिए ये दोनों मिलकर के हिंदी के जो नवीन मैंने कहा था सामासिक शब्द बनते हैं, वो इस प्रकार के शब्द बनते हैं। उसी प्रकार जैसे पनवाड़ी। अब पान और वाड़ी, वाड़ी का मतलब विक्रेता। तो ये दोनों मिलकर के ये 2 पद है, पान और वाड़ी। तो ये घुड़सवार की तरह से पन हो जाता है और ये वाड़ी। तो ये भी दोनों मिलकर के एक पर्टिकुलर, एक जो पान बेचता है उसके लिए शब्द क्या हो गया? अब पनवाड़ी। अब वो पान भी बेचता है, काथा भी बेचता है, सिगरेट भी बेचता है, वो उसके दुकान के में जो भी वो बैठता है, वो सारा जो काम करता है उसको हम कह सकते हैं कि वो पनवाड़ी। उसी प्रकार एक शब्द है मक्खी चूस। मक्खी, अब वास्तव में कोई मक्खी चूसता थोड़ी है, परंतु देखो वहाँ से उदाहरण बनता है। मान लो कोई चाय में मक्खी गिर गई, दूध में मक्खी गिर गई, और कोई व्यक्ति उसको उठाकर
उसको भी जो मीठापन लगा उसको चूस के फेंक देता है। तो वो एक दृश्य बनाया, परंतु यहाँ न तो मक्खी का अर्थ है न चूसने का अर्थ है। अर्थ किसके लिए? वो ऐसे जो मक्खी को चूस के फेंक देता है, इस प्रकार की धारणा रखने वाला व्यक्ति वो विशेष प्रकार का बहुत ही ज़्यादा कंजूस। इसी प्रकार शब्द बन गया महाजन। अब महाजन का अर्थ होता है वैसे महान है जन, श्रेष्ठ जन, परंतु ये किसके अर्थ में आ गया? वैश्य वर्ग के अर्थ में आ गया। तो वो एक अर्थ ही उसका वैश्य वर्ग तक सीमित हो गया। तब हम कहते हैं कि यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास है। अब जब केवल महा और जन श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए आता, चाहे वो बढ़िया है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे शूद्र है, कुछ भी है, तब तो ये कौन सा समास होता? कर्मधारय समास होता, तत्पुरुष का भेद। परंतु केवल वैश्य के अर्थ में आएगा तब ये महाजन क्या आएगा? बहुब्रीहि हो गया। और आज के समय में महाजन का वैश्य के अर्थ में प्रयोग होता है। मेरे खुद का गांव का नाम भी महाजन है, और वो महाजन इसीलिए पड़ा है कि वहाँ एक समय बहुत ज़्यादा वैश्य निवास करते थे। तो ये इसका अपना वैश्य के अर्थ में सीमित होना ही अपने आप में बहुब्रीहि समास का उदाहरण बन गया। और हमारे यहाँ तो हिंदी में तो एक जो एक कमल, समुद्र और बादल है, इसके जो पर्यायवाची रख देते हैं तो बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ समझ सकते हैं। कैसे? एक बार देखना, पहले आप ध्यान से पानी के पर्यायवाची अगर याद हो जाएंगे तो हम सभी पर्यायवाची जो समुद्र के, बादल के और कमल के हैं वो सब याद कर सकते हैं। कैसे? इसको थोड़ा सा आप यहाँ गौर करेंगे। देखिए ये पानी, ये कमल और ये बादल और ये समुद्र। अब देखो ये तो है मूल शब्द, इसमें कोई समास नहीं है। एक शब्द में कोई समास नहीं होता। समास तभी होता है जब एक से ज़्यादा पद आए या एक से ज़्यादा शब्द आए। तो पानी को क्या कहते हैं? तो पानी को अम्बु कहते हैं, मान लो। तो अब यहाँ पानी में जन्म लेता है, जय का अर्थ है जन्म लेने वाला, अम्बुज। तो ये हो गया। अब ये मूल तो समास हुआ, हमने जब किया था उपतत्पुरुष में इसका उदाहरण लिखा था, परंतु ये कमल अर्थ में ही रूढ़ हो गया, इसलिए हम इसको बहुब्रीहि समास में रखेंगे। अब बादल, अम्बुद मतलब पानी देने वाला, यहाँ द लग गया मतलब देने वाला। और ये धी, अम्बुधि मतलब ये पानी को धारण करने वाला, समुद्र के अर्थ में है। अब पानी एक लोटे में भी आ सकता है, पानी एक कुंडी में भी आ सकता है, पानी एक नदी में भी आ सकता है, परंतु ये केवल समुद्र के अर्थ में सीमित हो गया है, इसलिए हम इसको बहुब्रीहि समास में शामिल करते हैं। मूल में वो सारे तत्पुरुष में आएंगे, ये सारे उप तत्पुरुष है, उसके उदाहरण हैं। अब देखो इसमें क्या है? जय लगता है, जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। द लगता है, द का अर्थ होता है देने वाला। और धी लगता है, धी का अर्थ होता है धारण करने वाला, उसमें समाने वाला। अब केवल कमल के याद कर लो आप। अब मान लो जल, कमल क्या, पानी क्या, जल, ये जलज, ये जलद और ये जल्दी। उसी तरह संस्कृत में पाया है, हिंदी में पाया है। तो ये संस्कृत में विसर्ग संधि हमने की थी, तभी पयोज होता है, ये पयोद होता है और ये पयोधी। उसी प्रकार वारी, तो वारी जो और ये वारी दो और ये वारिधि। उसी प्रकार इसको सलिल और कहते हैं, सलिल, सलिलज और सलिलद और सलिलधि। तो हम एक देखो, एक जब हमें शब्द आ गया पकड़ में, तो हम इन सब के पर्यायवाची बना सकते हैं और सभी ये बहुब्रीहि समास के
उदाहरण होता है। ये तालाब में होता है इसलिए इसको सरोज भी कहते हैं। तो सरह है धन जय सरोज बन गया। वो बाकी इसके उदाहरण इसमें नहीं आएंगे। तो एक अप होता है, अप माने जल होता है, ये अब्ज हो जाएगा, ये अब्द हो जाएगा और ये अब्धि हो जाएगा। नीर और होता है, ये नीर, तो यहाँ ज लगा दो, यहाँ द लगा दो और यहाँ धी लगा दो, नीरज निर्धि। तो हमने देखा कि अगर ये हमें एक याद है इनके पर्यायवाची, तो हम ये सारे पर्यायवाची बना सकते हैं और सारे के सारे पर्यायवाची बहुब्रीहि समास के उदाहरण के तौर पर काम आते हैं। आप ये ध्यान रखना। तो ये अगर आप इस चार्ट को अच्छे तरह से ध्यान रखेंगे तो हमारे पर्यायवाची वाले कोई भी सवाल है वो भी हल हो सकते हैं। अब हम जो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाची है, परंतु वो संख्यावाची वहाँ द्विगुण होकर के क्या है, बहुब्रीहि है। जैसे शब्द आ गया पंचवटी। अब पंचवटी 5 वटों का समूह को नहीं कहते हैं। 5 वटों का समूह कहते तो कहीं पर भी 5 पेड़ लगा देते, 5 वट वृक्ष लगा देते तो हम उसको क्या कहते, पंचवटी कहते। परंतु पंचवटी उसको नहीं कहते, पंचवटी उसको कहते हैं, एक जगह है ये महाराष्ट्र की, उसको पंचवटी कहते हैं। उसी प्रकार ये शब्द है पंचानन की, तो हमने बात पहले कर ली थी शिवजी वाली। जैसे त्रिवेणी। अब त्रिवेणी 3 प्रवाहों का समूह है, 3 नदियों का जहाँ मेल होता है उसको त्रिवेणी कहते हैं, 3। अब उसमें गंगा, यमुना और सरस्वती का ही नाम आता है। कावेरी या जो सरयू, इस प्रकार की, कृष्णा, इन प्रकार की नदियों को इसमें हम शामिल नहीं करते। तो त्रिपिटक, वही त्रिपिटक वही आएंगे, सुतपिटक, विनय पिटक आदि, जो त्रिपिटक हमारे भारतीय शास्त्र में है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अगर रूढ़ अर्थ में कोई शब्द काम आने लग गया है तो वह बहुब्रीहि होगा। परंतु ये ध्यान रखना कि उसमें 1 से अधिक पद होने जरूरी है। अब जैसे खटपद है, षटपद। अब षटपद कहते हैं भंवरे को, भ्रमर को। अब परंतु षटपद किसी और के हो, जीव के और के भी हो सकते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, परंतु उनको हम भ्रमर, उनको हम षटपद नहीं कह सकते। तो षटपद केवल किसके लिए आता है, भंवरे के लिए आता है। तो इस प्रकार ये जो बहुब्रीहि समास है उसमें बहुत से उदाहरण हम रख सकते हैं। तो अब हमने इस बहुब्रीहि समास के 3 प्रकार से बातें की है। एक तो जो पौराणिक पात्र है, पौराणिक जो जिनकी चर्चा मिलती है, मान लो पंचवटी की, त्रिवेणी की, त्रिनेत्र की, पंचानन की। दूसरी जो योग रूढ़ शब्द है, जैसे निर्जन बन गया, प्राप्तोदक बन गया। और तीसरा जो हिंदी की अपनी परंपरा से कुछ शब्द बने, जो दोगला है, सिरफिरा है, मक्खी चूस है, महाजन है, सिरफिरा है। तो इस प्रकार 3 प्रकार की शब्दावली इसमें काम आती है। तो हम संक्षेप में अगर हम इसको पूरे समास को समझना चाहें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि देखो, ये एक आपने सारणी बना लेते हैं। ये हुआ अव्यय भाव। अब अव्यय भाव किसको कहेंगे, जिसमें पूरा अव्यय का भाव आ जाए। जैसे यथा शक्ति, यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। तो ये यथा है ना, वो इसको शक्ति को प्रभावित कर रहा है, तो यथा यहाँ मुख्य है। तो जिसमें अव्यय से, अव्यय ई का मतलब है अव्यय से जुड़ा हुआ या अव्यय से संबंधित, तो अव्यय से संबंधित भाव आ जाए वो अव्यय भाव हुआ। दूसरा कौन था, तत्पुरुष। इसमें ये पहला पद प्रधान, इसमें दूसरा पद प्रधान।
अब तत्पुरुष में क्या होता है कि इधर वाला पद है वो मुख्य होता है, और इधर वाला या तो उसका विशेषण बनता है, या संख्यावाची बनता है, या कारक आदि का लोप करके बनता है। इस प्रकार ये समास बनता है। जैसे शक्ति सुत, तो शक्ति का पुत्र, उसको शक्ति सुत कह सकते हैं। या शक्तिहीन, शक्ति से हीन अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। तो ये सारे तत्पुरुष के उदाहरण आ गए जिसमें दूसरा पद मुख्य है। संख्यावाची ले सकते हैं, जैसे हम मान लो कोई चौराहा, ये मतलब इसमें तीनों आते हैं ना, तो कर्मधारय भी मुख्य है और दिगु। तो पीताम्बर ले लें, जिसका पीले कपड़े, तो ये कर्मधारय हो गया, ये दिगु हो गया, ये जो तत्पुरुष का मूल रूप हो गया। इसमें कौन सा पद मुख्य होता है? दूसरा। अब जो जिसमें फर्स्ट एंड दोनों, उसे कहते हैं हम द्वंद्व। अब इसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों ही पद मिलकर के एक समूह का बोध करते हैं। जैसे पति पत्नी, अब ये बालक बालिका, शिक्षक शिक्षिका, तो ये दोनों मिलकर के एक समूह का बोध करवाते हैं। तो ये दोनों पद इसमें मुख्य होते हैं। और चौथा जो है, अब पद तो दो ही होते हैं, या इधर वाला मुख्य या इधर वाला, या दोनों। अब चौथा तो कोई होता है ना, इसमें होता है वो अन्य पद, रूढ़ पद। रूढ़, अब अन्य पद में आएगा जिसमें रूढ़ अर्थ हो सकता है, विशिष्ट अर्थ होता है, अब जैसे इसमें न तो इसमें पूर्व पद का मुख्यता होती है, इसमें बाद के पद की मुख्यता होती है, इसमें दोनों की होती है, इसमें उन दोनों की नहीं होती। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों नहीं, इसमें पीताम्बर। परंतु तत्पुरुष पूर्व में। अब कुछ एक उदाहरण जरूर अव्यय भाव के भी इधर आ जाते हैं, जैसे अनुकूल है, प्रतिकूल है। कूल का मतलब तो किनारा होता है, जो कूल किनारे खड़ा है, किनारे से उल्टा खड़ा है प्रतिकूल, किनारे के पास खड़ा है वो अनुकूल। तो वो जरूर है, परंतु बाकी सारे उदाहरण हैं वो पूर्व में तत्पुरुष। तो उसमें तीनों ही, कर्मधारय भी हो सकता है, द्विगु भी हो सकता है, और मूल तत्पुरुष भी हो सकता है। जैसे पीताम्बर है, अब पीला अंबर जब कृष्ण के लिए आता है तब ये बहुब्रीहि है, और जब इसके लिए केवल वस्त्रों के लिए आता है तो क्या है वो। अब मान लो कुपंडुक है, तो कुएं के मंडे की बात करेंगे, कुपंडुक है, कुएं में कूप है, मंडूक है, तब तो हम बात करेंगे तत्पुरुष की। और जैसे ही उसका अर्थ वहाँ सिमट गया, जो भाई दुनिया से अनभिज्ञ रहता है उसके अर्थ में, तो वो हो गया बहुब्रीहि। तो वो महाजन वाली बात श्रेष्ठ जन के लिए था, तब ये इधर तत्पुरुष में कर्मधारय में आ जाएगा। और जैसे ही जब वो एक बढ़िया के अर्थ में हुआ तो वो हो गया बहुब्रीहि। तो हम ये पूरे समास को हम इस टेबल से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि ये अव्यय भाव हुआ, ये तत्पुरुष हुआ, ये द्वंद्व हुआ, और ये बहुब्रीहि हुआ। तो बहुब्रीहि में इन सब में अपने अपने शब्दों में इसका अर्थ सीमित है। यहाँ अव्यय भाव का बता दिया। तत्पुरुष को हम दो तरह से करते हैं, इसमें तस्य पुरुष है, इसका मतलब यहाँ का की किया जाता है, का तस्य मतलब उसका फिर में पर को सभी वो आ जाते हैं कारक वाले। फिर सह पुरुष है, पुरुष कैसा? वह पुरुष। तो यहाँ विशेषण और विशेष्य आ जाते हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय, तो यह संख्या वाला आ जाए तो हो गया ये द्विगु, फिर ये कर्मधारय, ये तत्पुरुष। तो ये इस प्रकार इसी शब्द में इसके तीनों समास की संरचना निहित है। ये द्वंद्व कहते हैं संघर्ष को,
लड़ाई को, ये लड़ाई कभी एक तरफ ही नहीं होती, दोनों तरफ होती है, जब बराबर होती है तब इसलिए ये द्वंद्व इसको नाम दिया गया है। तो इसमें दोनों पद मुख्य होते हैं। और बहुब्रीहि बताया था कि वो व्यक्ति जिसके पास बहुत से चावल हो, अर्थात चावलों से मतलब नहीं है, धनी व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति। वो अब मैंने अलंबरदार वाला उदाहरण दिया था, गोस्वामी वाला उदाहरण बताया था। तो इस प्रकार हमने देखा है कि हम 10 मिनट में भी हम अगर थोड़ी सी हम समझ रखें तो हम इस बहुब्रीहि समास को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और उसके बहुत से उदाहरणों से जब बात करेंगे तभी हमारे पास जो समास की सही समझ बन पाएगी। तो मित्रों, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो तभी पहुँचेगा जब आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करेंगे। अभी रीट की परीक्षा है, एसआई की परीक्षा है, उसमें ये वीडियो बहुत कारगर साबित होगा, ऐसा मेरा भरोसा है। और आप भी इसका इस्तेमाल करके देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें जो मैंने बातें बताई है वो आपको बहुत काम की सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।